Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Glory be to Jesus. Glory be to Jesus. Glory be to Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. आप सबको जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम में, जीसस के ज़िंदा और जलाली नाम में मैं आप सबों का स्वागत करती हूँ लूक 4:18 फेलोशिप के आज के इस लाइव प्रेयर सेशन में। आइए ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हम दुआ करें और यीशु मसीह को वेलकम करते हैं आज के इस प्रार्थना के वक्त में। थैंक यू जीसस, हम धन्यवाद देते हैं खुदावंद यीशु मसीह आपका कि आपने एक बार फिर से मौका दिया कि हम आपके नाम से जुड़कर और आपके वचन को सीखने के लिए खुदावंद यीशु मसीह एक होने पाए। पवित्र आत्मा जी, पूरा कब्ज़ा आपका हो और मैं एक एक भाई को, एक एक बहन को, आपके खुदावंद यीशु मसीह एक एक बच्चे को, खुद को और अपने परिवार को भी, और जुड़ने वाले सभी जो भाई बहन हैं उन सब के परिवारों को, उनके घर को, उनके जीवनों को खुदावंद यीशु मसीह आपके हाथों में मैं सौंप देती हूँ। सबको यीशु मसीह आपके लहू में हम छुपा लेते हैं। होने दीजिए खुदावंद यीशु मसीह की इस वक्त को आप पूरी तरह से अपने कंट्रोल में ले लीजिए। लॉर्ड जीसस, टेक कंप्लीट कंट्रोल। होली स्पिरिट ऑफ जीसस क्राइस्ट, टेक कंप्लीट कंट्रोल। आज के दिन खुदावंद यीशु मसीह आपका रूह हमसे बात करें, आपका पवित्र आत्मा हमें गाइड करे। आपके हम ट्रू होली स्पिरिट के टोटल कंट्रोल को मांगते हैं। मेरे ज़बान से निकले हुए एक एक अल्फाज के ऊपर खुदावंद यीशु मसीह आपका कब्ज़ा होने पाए। शब्द आपके हो, वचन आपका निकले और हम जो भी आज के दिन सीखेंगे पूरी तरह से आपके पवित्र आत्मा की अगुवाई में सीखें। हमारे प्रार्थनाओं के उत्तर के लिए खुदावंद यीशु मसीह हम आपके बच्चे आज के दिन आपके सामने, आपके शक्ल को, आपके मुंह की तरफ, आपके फेस की ओर हम देखते हैं। हम आपके सम्मुख आते हैं खुदावंद यीशु मसीह, हमारे हालातों को लेकर। खुदावंद यीशु मसीह, अपने सवालों के जवाब के लिए हम आपकी तरफ आज देखते हैं। आज हम एक मन होकर जीसस जब दुआ करेंगे, जितनी भी दुआएं की जाए आपके पवित्र आत्मा की टोटल अगुवाई में की जाए। हमारी दुआओं के जवाब के लिए हम आपकी ओर देखते हैं खुदावंद यीशु मसीह। आपका वचन, आपका जीवित वचन हमसे बात करें। आज आप जो हमसे बोलना चाहते हैं यीशु मसीह, मैं तो सिर्फ एक आपके वेसल के मानंद खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पर मौजूद हूँ। आप मेरे मुंह से निकलवाइए जीसस, मुझसे और आप सभी से बात करिए। आज लॉर्ड हमारे सवालों के जवाब दीजिए, हमारे प्रार्थनाओं के उत्तर को दीजिए। आपके सामने हम आ जाते हैं यीशु मसीह, अपने जीवनों को लेकर रख देते हैं आपके कदमों पर जीसस। सारी चीज़ों को हमें छू लीजिए और आज के दिन हमारे दिलों को आपका वचन छुए। आपका जीवित वचन सामर्थ के साथ हमारे जीवनों में काम करे। हम इसी आशा के साथ, हम इसी उम्मीद के साथ इस सेशन में आगे बढ़ते हैं। यीशु मसीह के नाम से इस पूरी दुआ को हम खुदा बाप से मांगते हैं। हमारी दुआ को खुदा बाप सुनिए और कबूल करिए। आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको मैं एक बार फिर से जय मसीह की कहती हूँ। आई वेलकम यू ऑल लूक 4:18 फेलोशिप के आज के इस लाइव प्रेयर सेशन में। आइए भाई और बहनों, हम आज के वचन में चलेंगे और वचन में जाने से पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आपसे खुदावंद यीशु मसीह ने बीते दिनों में, बीते महीनों में या बीते कुछ सालों में किसी भी तरीके से आपके जीवन के लिए आपको एक भविष्यवाणी दी, आपकी लाइफ के लिए एक अगर आपको वर्ड मिला, जिस तरीके से अब्राहम को खुदा ने एक वचन दिया, एक वाचा बांधी, एक प्रॉमिस दिया, एक अग्रीमेंट किया, एक कवेनेंट बांधा, उसके साथ साथ उसके लिए एक ओबीडियंस का भी उसमें उसे एक कार्य करना था। इन सारी चीज़ों में आज हम जाने वाले हैं और जीसस हमें जिस तरह से चाहे वैसे गाइड करेंगे। बट मैं आपसे बता दूं कि आज ख़ास तौर से आज का वचन आपके लिए है। और आप अगर किसी को भी जानते हैं
जिनको एक वर्ड मिला, जिनको एक अपने लिए एक प्रोफेसी मिली, चाहे वो हम पास्टर्स या बहुत सारे इवेंजलिस्ट होते हैं, खुदा के खादिम होते हैं, और मेन एंड वेमेन ऑफ गॉड होते हैं, जो इस तरह से पाक रूह से भरकर हमारे जीवनों के ऊपर इस वर्ड को बोलते हैं। सो बीते दिनों में, महीनों में, सालों में अगर आपके जीवन पर एक ये बात बोली गई, आप उसे पकड़े हुए हैं और आप रुके हुए भी हैं, और कहीं ना कहीं शायद आपके मन में उस चीज़ को लेकर बहुत सारे सवाल आ रहे हैं कि ये चीज़ अभी तक पूरी क्यों नहीं हुई। इस चीज़ को यीशु मसीह ने कह तो दिया, लेकिन ऐसे आसार बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे हैं कि ऐसा होने वाला है। और या तो आप उस चीज़ को लेकर आप शायद उसको भूल भी गए हैं, कुछ भी हो सकता है। अगर आप उनमें से एक हैं तो आज का वचन आपके लिए है। अगर आप किसी को जानते हैं अपने परिवार में, अपने हो सकता है चर्च में, अपने फ्रेंड सर्कल में, तो उनसे भी इस लिंक को शेयर करिए ताकि वो भी इस लाइव सेशन से जुड़े। और यीशु मसीह आज इस संदर्भ में बात करना चाहते हैं। सो आप शेयर करें व्हाट्सएप या फेसबुक मैसेंजर के ज़रिए, और देखते हैं आज जीसस हमसे क्या बोलते हैं। हमें हमारी हौसला अफजाई करने के लिए वचन से हमें जो सत्य वचन है जो देंगे वो हमारे जीवन का सत्य है। आइए हम दिलों को तैयार करके पाक मन से यीशु के कलाम को रिसीव करते हैं। एंड सबसे पहले आप सबों को बहुत ही ब्लेस्ड गुड फ्राइडे। आज गुड फ्राइडे का दिन है। आज यीशु मसीह ने वो सारी चीज़ें पूरी कर दी, उस क्रूस पर सब कुछ पूरा किया, सब पूरा हुआ आपके लिए, मेरे लिए, हम सबों के लिए। सो विश यू ऑल अ वेरी ब्लेस्ड गुड फ्राइडे, वेरी ब्लेस्ड फुलफिलमेंट ऑफ द प्रोमिसेस ऑफ क्राइस्ट। और आज के दिन भी यीशु मसीह ने जो जो कहा वो सारी चीज़ें पूरी हुई। यीशु मसीह ने जो भी किया उसकी वजह से भी सब पूरा हुआ। और वचन जो खुदा ने मेरे दिल में डाला वो भी आपको एक उम्मीद की तरफ ले जाएगा। जैसे हम इस उम्मीद के साथ गुड फ्राइडे से होकर हम जब रेज़रेक्शन डे की ओर जाते हैं, उस सफ़र में एक उम्मीद को पकड़े हुए हैं। आज के दिन आपको भी जीसस उम्मीद देना चाह रहे हैं। यीशु मसीह के मृत्यु की भविष्यवाणी जीसस ने खुद ही की भी थी। हम जानते हैं बहुत से भविष्यवक्ताओं ने यीशु के इस क्रूस के जो ये काम पूरा करने की जो ये एक चीज़ थी, ये प्रक्रिया थी, ये फिनिश्ड वर्क की प्रोफेसी बहुत से भविष्यवक्ताओं ने की, बहुत से प्रॉफिट्स ने करी। बट जीसस ने भी खुद अपने मुंह से इसके बारे में कहा था चेलों से जब वो बात कर रहे थे, मत्ती के 17। एंड आई वांट टू ऑल्सो टेल यू वन मोर थिंग। मैं यहाँ बोलना चाहूँगी कि आज का मैसेज मेनली गुड फ्राइडे पर नहीं है। मैं जानती हूँ आप सब अपने रिस्पेक्टिव चर्चेज़ में जाकर गुड फ्राइडे के जो वचन होते हैं उनसे आप तृप्त किए गए हैं। बट ये थोड़ा अलग है। हम गुड फ्राइडे से अब आगे बढ़ रहे हैं और रेज़रेक्शन की ओर जा रहे हैं। इस उम्मीद से भरा हुआ ये वचन है। इसलिए भी मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा सा और यहाँ इस वक्त फोकस करें, और जो चर्चेज़ में हमने अपना सुना, अपने चर्चेज़ में हमने जो वचन को लिया, उसे भी दिल में रखते हुए इस वचन में भी आगे बढ़ेंगे। मत्ती के 17, 22वीं और 23वीं आयत मैं पढ़ूँगी आपके लिए। लिखा है, जब वे गलील में थे तो यीशु ने उनसे कहा, मनुष्य का पुत्र मनुष्यों के हाथ में पकड़वाया जाएगा और वे उसे मार डालेंगे और वह तीसरे दिन जी उठेगा। इस पर वे बहुत उदास हुए। यीशु मसीह अपने चेलों से अपने इस मृत्यु के विषय में भविष्यवाणी करते हैं और उन्होंने यहाँ पर
ये बात कही कि मनुष्य का पुत्र यानी कि वो खुद पकड़े तो जाएंगे, बट यहाँ लिखा है कि वह तीसरे दिन जी उठेगा। चेलों को बता दिया गया था। और यहाँ तक कि यीशु मसीह ने जो जी उठने की बाद की जो भविष्यवाणी है, और जब वो रेजरेक्ट हो जाएंगे, जब वो मरकर मौत पर विजयी होकर जब वो पुनरुत्थान जब उनका होगा, उसके बाद भी वो क्या करेंगे, इसके बारे में तक, इस विषय तक के बारे में यीशु मसीह ने चेलों से बोला। मत्ती के 26 में 31 और 32वीं आयत, आप सब इन आयतों को मोस्टली सभी जानते हैं, सो लेट मी जस्ट रीड इट फास्ट फॉर यू। मत्ती उसके 26वीं अध्याय से 31वीं और 32वीं आयत, 31 एंड 32 वर्स, मैथ्यू चैप्टर 26। सो लिखा है, तब यीशु ने उनसे यानी कि चेलों से कहा, तुम सब आज ही रात को मेरे विषय में ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा है, मैं चरवाहे को मारूंगा और झुंड की भेड़ें तितर बितर हो जाएंगी। यानी कि यीशु मसीह बता रहे हैं चेलों को कि जब यीशु पकड़े जाएंगे तो कुछ वक्त तक चेले स्कैटर हो जाएंगे, और ऐसा हुआ। वो डर गए, वो भाग गए, वो तितर बितर हो गए, वो सहम गए, और अलग अलग जगह पर उनका मतलब वो अपने आप को कहीं ना कहीं छुपा भी रहे थे। पतरस ने इनकार भी किया यीशु का, अपने आप को, जाहिर सी बात है, वो बचाने में लग गए। सो यीशु ने उनसे ये तक कह दिया, 32वीं आयत, परंतु मैं अपने जी उठने के बाद तुमसे पहले गलील को जाऊंगा। इस पर हम अगर फोकस करें, यीशु मसीह ने चेलों से कहा, मैं अपने जी उठने के बाद तुमसे पहले गलील को जाऊंगा। ये सारी बातें जीसस ने चेलों से एडवांस में कह दी, प्रोफेटिकली कह दिया। एक प्रोफेसी थी, ये भविष्यवाणी थी। इन सारी चीज़ों को बताते हुए यीशु मसीह ने यहाँ तक कि बताया कि जी उठने के बाद वो चेलों से पहले गलील जाएंगे। और सारी बातें यीशु मसीह ने अपने इन डिसाइपल्स से शेयर करी, एक एक डिटेल बताया उनको। और यही स्वभाव है खुदा का, यीशु का, खुदावंद यीशु मसीह का। वो इसी तरह से अपने खास लोगों से सारी चीज़ों को शेयर करते हैं। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, चेले जो थे वो यीशु मसीह के इनर सर्कल में थे, क्लोज सर्कल में थे। यीशु मसीह के साथ उनका उठना बैठना खाना पीना था, क्लोज फेलोशिप में थे। एक सहभागिता, एक वननेस, एक यूनिटी थी यीशु मसीह के साथ। और आज भी यीशु मसीह जब उनके बच्चे, जब आप, जब मैं उनके साथ एक हो जाते हैं, जब एक सहभागिता होती है, जब एक रिलेशन होता है यीशु मसीह से, जब यीशु के साथ हर चीज़ करते हैं, यीशु का नाम लेकर हर चीज़ करते हैं, when we live with Jesus, जिस तरह से चेले यीशु मसीह के साथ जी रहे थे, तब जीसस हमसे एक एक डिटेल शेयर करते हैं। जिस तरह से यीशु मसीह ने चेलों को एक एक बात बता दी, उनको पकड़ा कैसे जाएगा, उनके पकड़े जाने के बाद चेले कैसे तितर बितर हो जाएंगे, स्कैटर हो जाएंगे। वो 3 दिनों के बाद जी उठेंगे, और चेलों से उनकी मुलाकात कहाँ होगी, यहाँ तक कि चेले गलील पहुँचे इससे पहले यीशु मसीह वहाँ होंगे।
जीसस ने उन्हें सारी डिटेल्स दे दी थी। जब आप यीशु मसीह के साथ चलते हैं, जब आप यीशु मसीह के साथ जीते हैं, जब आप यीशु मसीह को अपने जीवन के सेंटर में रखकर आपकी ज़िंदगी यीशु के इर्द गिर्द चलती है, तो जीसस किसी न किसी तरीके से आपको आपके जीवन के हर एक निर्णय के बारे में, आने वाले सारी चीज़ों के बारे में, आपके साथ जो कुछ भी कनेक्टेड है उसके विषय में, आपके फैमिली, आपके पैसे, आपके बच्चों के विषय में, आपके आने वाले वंशों तक के बारे में यीशु मसीह आपको हर एक डिटेल बताते हैं। एंड नॉट जस्ट दैट, जब जीसस के साथ रिश्ते में रहते हैं आप, तो जो चीज़ें इस संसार तक में आने वाली है, जो चीज़ें आपको आपसे कनेक्टेड डायरेक्टली ना भी हो, जो चीज़ें इंडिया से भी कनेक्टेड ना हो, इंटरनेशनल चीज़ों के बारे में, डिज़ास्टर्स हो सकता है, कोई कुछ और होने वाला है, आपके कनेक्शन में डायरेक्टली ये चीज़ ना हो, लेकिन जीसस हर चीज़ बताते हैं क्योंकि खुदा अपने लोगों से जो उनके चुने गए हैं, उनके बुलाए गए हैं, यीशु मसीह का नेचर है कि वो हर चीज़ शेयर करते हैं। उन्होंने अब्राहम से शेयर किया था जब वो सोडम एंड गमोरा को नष्ट करने पर थे, और अब्राहम ने फिर उनसे विनती करी अपने नेफ्यू लूत के लिए, क्योंकि वो वहाँ रहता था अपने परिवार के साथ। क्योंकि अब्राहम खुदा का दोस्त था। यीशु मसीह कहते हैं उसे, ही इज़ माई फ्रेंड। खुदा उसको, अब्राहम को अपने मित्र के नाम से पुकारते थे। सो व्हेन यू बिकम अ फ्रेंड ऑफ गॉड, आपसे हर चीज़ बताया जाएगा। पवित्र आत्मा आपको हर चीज़ की अगुवाई करेंगे। आपके जीवन में अगर कुछ भी, योर नेक्स्ट सीजन, आपका नेक्स्ट जॉब, आपके सैलरी में इंक्रीमेंट, आपके बच्चों से कनेक्टेड हर चीज़, आपकी मिनिस्ट्री से कनेक्टेड हर चीज़, अगर आपको कुछ चीज़ों के बारे में यीशु मसीह को सचेत करने की ज़रूरत है, वॉर्न करने की ज़रूरत है, वो तक आपको बता दिया जाएगा। जिस तरह से जीसस ने अपने इन चेलों से, इन चुने हुओं के साथ ये सारी चीज़ें शेयर कर दी। और अब हम आते हैं आज के मेन वचन पर, जो कि मत्ती के 28 में है। मैथ्यू चैप्टर 28। आप क्योंकि यीशु मसीह की मर्ज़ी है कि आज हम इस चीज़ पर मनन करें, तो आप मत्ती के 28 को ज़रूर से पढ़ें, डिटेल में पढ़ें। मैं जानती हूँ यीशु मसीह आपसे, मेरा विश्वास है, एक अलग ही पर्सनल तरीके से बात करेंगे जब आप अकेले में एकांत में इस वचन को पढ़ेंगे। मत्ती के 28 में मैं पहली आयत से लेके 9वीं आयत तक, फर्स्ट वर्स से लेकर 9th वर्स, मैं जल्दी से आपके लिए पढ़ देती हूँ। लिखा है, सब्त के दिन के बाद, सप्ताह के पहले दिन, पौ फटते ही मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई, और देखो एक बड़ा भूकंप हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसका रूप बिजली का सा और उसका वस्त्र पाले यानी कि बर्फ़ के समान उज्ज्वल था। उसके भय से पहरुए कांप उठे और मृतक समान हो गए, यानी कि जो वहाँ पर वॉचमैन थे, जो निगहबानी कर रहे थे यीशु के टूम्ब के पास, जो नज़र रखने के लिए जो लोग वहाँ वॉच कर रहे थे, गार्ड कर रहे थे, स्वर्गदूत को देखकर ये तो ऑलमोस्ट बाइबल बताती है मृतक के समान, बिल्कुल
ऑलमोस्ट मर गए, घायल हो गए या तो गिर पड़े होंगे, बट स्वर्गदूत वहाँ पर आया था मरियम मगदलीनी के लिए एंड दूसरी मरियम। सो दो यहाँ पे लेडीज़ हैं, दो स्त्री हैं यहाँ पर जो यीशु के कब्र पर पहुँचती हैं, क्योंकि उन्हें वो सारी चीज़ें जो स्पाइसेस लगाते हैं बॉडी पर या जो भी उस समय के हिसाब से जो कस्टम था, कल्चर था, रिवाज था, वो करने आई, क्योंकि उन्हें लगा कि यीशु मसीह वहाँ पर उनको रखा गया तो कब्र पर उनको यीशु मिलेंगे। कब्र के अंदर जो जब स्वर्गदूत ने उस कब्र के पत्थर को हटाया, सो आगे हम देखते हैं 5वीं आयत। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो, वह यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ ये स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा था। यीशु मसीह ने पहले ही बता दिया था कि वो तीसरे दिन जी उठेंगे। स्वर्गदूत इनको याद दिला रहा है, क्योंकि चेलों को बता दिया गया था। यीशु मसीह ने खुद उनसे ये सारी बातें बताई थी। स्वर्गदूत कहता है कि अपने वचन के अनुसार जो यीशु ने कहा हर चीज़ पूरी हुई। अपने वचन के अनुसार वो जी उठा है, वो यहाँ है ही नहीं, तुम किसे ढूंढ रहे हो। आगे लिखा है 7वीं आयत, और शीघ्र जाकर, अब स्वर्गदूत इन दोनों स्त्रियों से कहता है, शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि वह मृतकों में से जी उठा है और वह तुमसे पहले गलील को जाता है, वहाँ उसका दर्शन पाओगे। देखो मैंने तुमसे कह दिया। तो एग्जैक्टली जो यीशु मसीह ने इनको बताया था कि गलील में मैं तुमसे मिलूँगा, मैं तुमसे पहले पहुँचूँगा। तो स्वर्गदूत इनको ये सारी चीज़ें याद दिला रहा है। 8वीं आयत, वे भय और बड़े आनंद के साथ कब्र से शीघ्र लौटकर उसके चेलों को समाचार देने के लिए दौड़ गईं। सो स्वर्गदूत इनसे कहता है, इन दोनों स्त्रियों से कहता है कि शीघ्र जाओ, जल्दी जाओ और चेलों को ये बताओ कि तुम यीशु को, उसके दर्शन को गलील में पाओगे, वो तुमसे पहले गलील पहुँचेगा। उसने कहा शीघ्र जाओ, शीघ्र जाकर करो, जल्दी से जाकर कहो। और लिखा है कि कब्र से शीघ्र लौट कर वो गई। उसने ऑर्डर किया, उसने इंस्ट्रक्शन दिया, नॉट ऑर्डर, उस स्वर्गदूत ने इंस्ट्रक्ट किया कि शीघ्र जाओ। इन्होंने डिले नहीं किया। इन औरतों ने स्वर्गदूत के इस आदेश को मानने में ढिलाई नहीं दिखाई। उसने शीघ्र बोला, ये शीघ्र गई। देयर वॉज नो डिले इन ओबीडियंस, क्योंकि क्या होता है कि डिलेड ओबीडियंस डिसोबीडियंस होता है। जब आप आज्ञा मानने में विलंब करते हैं तो उसे अनाज्ञाकारिता ही कहेंगे, उसे आज्ञा न मानना ही कहेंगे। सो ये तुरंत गई। चेलों से एक ऐसी बात कहने जो चेले भूल गए थे, जो ये स्त्री भी शायद ये भूल ही गई थी, क्योंकि ये कब्र पर पहुंची थी ये सोचकर कि उन्हें वहाँ पर शव मिलेगा। उन्हें यीशु के बॉडी को वो स्पाइसेस लगाने थे, वो बॉडी को ढूंढने गई थी। देखिए, परेशान चेले भी थे, ये औरतें भी चेले ही थीं, ये भी साथ साथ यीशु के साथ ही चलती थी, क्योंकि औरतों की गिनती नहीं होती थी, लेडीज़ की गिनती नहीं होती थी। तो 12 जो मेल शिष्य थे उनको हम
मतलब उनका नाम दर्ज है। औरतों की गिनती नहीं होती, लेकिन यीशु मसीह की मिनिस्ट्री में बहुत सी औरतें भी उनके साथ थीं। ये 2 स्त्रियां उनमें से ही थी, उनमें से 2 थीं। परेशान ये भी थी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, चेले गम में डूबे हुए थे। ये औरतें भी परेशान थी, लेकिन अपने परेशानी में भी ये चली गई अपने फ़र्ज़ को पूरा करने, अपना जो काम करना था उनको, जो उनको बॉडी के ऊपर जो एक रिचुअल्स थे वो जो करने थे, वो चली गई करने। परेशान थी वो, और वहाँ जाकर तो वो डर भी गई। आप सोचिए, एक फरिश्ता आ जाए एकदम से। वो परेशान थी, वो दुखी थी यीशु के मौत को लेकर, वो शोकित थी, और दुखी मन के साथ एकदम से वहाँ एक एंजल प्रकट हो जाए जो चमकता हुआ, उसकी पोशाक बाइबल बताती है बर्फ़ के मानंद थी। तो एक तरफ परेशान, ऊपर से भयभीत, और फिर वो ऐसी बात कहता है कि जाओ जल्दी से जाकर चेलों को बताओ कि वो तुम्हें वहाँ मिलेगा, गलील में। चेलों ने, बाइबल बताती है, मैं आपके लिए वो वर्सेस बाद में पढ़ लूँगी, जब ये स्त्रियां चेलों को जाकर ये बताती भी हैं, तो वो 11 चेले, उन्होंने तब भी उस बात की उनको विश्वास नहीं हुआ कि यीशु उनसे गलील में मिलेंगे। उन्होंने, बाइबल बताती है, प्रतीति नहीं की, वो विश्वास ही नहीं कर पाए। उन्हें याद नहीं पड़ा कि जीसस ने ये कह दिया था कि मैं जी भी उठूँगा और मैं तुमसे पहले गलील पहुँचूँगा, टू मीट यू देयर। बट एक इम्पॉसिबल, अनबिलीवेबल चीज़ जो चेले विश्वास नहीं कर पाए, जब ये 2 स्त्रियां उनके पास गई, बाद में यीशु मसीह ने 2 और चेलों को भेजा जिनसे वो राह में उन्होंने मुलाकात की थी। गॉस्पेल्स में ये सारी बातें हैं। यीशु ने उनको भी भेजा कि जाकर चेलों को बताओ। चेलों ने उनका भी नहीं विश्वास किया। क्योंकि सांसारिक दृष्टिकोण से इम्पॉसिबल लगने वाली बात है ये। एक ऐसा मिरेकल जिसे इंसान कभी, वो कल्पना तो दूर की बात है, वो समझेगा ही नहीं। एक इम्पॉसिबल मिरेकल की यहाँ बात की जा रही है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। इवन दो जीसस ने इनको बता दिया, बट ऐसी चीज को जब स्वर्गदूत ने इन औरतों से बोला कि जाओ इस मैसेज को इनको चेलों को बताओ, इन औरतों ने लेकिन विलंब नहीं किया। इन औरतों ने इस बात पर शक नहीं किया कि क्या हम सही समझ रहे हैं, लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, चेले कहीं ये ना सोचे कि हमारे दिमाग में कोई खराबी हो गई है, क्योंकि चेलों ने विश्वास नहीं किया उनका। वो जीसस को खुद उनके सामने आना पड़ा था। दूसरे गॉस्पेल्स में लिखा हुआ है। अगर हम पूरे पिक्चर को लेकर चले तो हमें समझ में आएगी ये चीज़ें। एक ऐसी चीज़ को करना, आप सिर्फ इतना समझिए कि एक अटपटा सुनाई देने वाली जो एक बात है कि जीसस मर के जी उठे हैं और तुमसे मिलेंगे और तुम्हारे पहले वो पहुंचेंगे। और ये बात किसको बतानी है? चलिए हम खुद से बताएं और खुद को जाकर हम खुद को वहाँ मौजूद कर दें कि जीसस मुझसे मिलेंगे, वो फिर भी समझ में आता है। बट ये बात किसी और को बताना, ये जानते हुए कि ये सुनने में अटपटा लग रहा है, वो बैठ सकती थी, वो पॉन्डर कर सकती थी, उनको सेकंड थॉट्स हो सकते थे। हो सकता है उनको लगता कि नहीं, हम शायद इस चीज़ को अब ना करें, वो वैसे ही परेशान है, हमारे बात का तो बिल्कुल विश्वास नहीं करेंगे, हमें भगा ना दे, हमें क्या ना बोल दे। लेकिन इन्होंने कुछ नहीं सोचा, बिल्कुल सेकंड थॉट दिया ही नहीं। स्वर्गदूत ने, खुदा के फरिश्ते ने कहा शीघ्र जाओ,
तुरंत निकलो, फौरन निकलो। और उन्होंने एग्जैक्टली यही किया, वो तुरंत रवाना हुई, वो तुरंत निकली। इमीडिएट ओबीडियंस। वो परेशान थी, वो डरी हुई भी थी इस वक्त, क्योंकि स्वर्गदूत का दिखना इस तरह से आम बात तो नहीं। अब हम बाइबल पढ़ते हैं, अब हम जानते हैं कि हाँ, जीसस अपने फरिश्तों को भेजते हैं, बट इन्होंने आज्ञा का पालन किया। और मत्ती के 28 उसकी 9वीं और 10वीं आयत को ध्यान से हम पढ़ेंगे। मैथ्यू चैप्टर 28 वर्सेस 9 एंड 10, ध्यान दीजिएगा। 8वीं आयत में लिखा है कि वे भय और बड़े आनंद के साथ कब्र से शीघ्र लौटकर उसके चेलों को समाचार देने के लिए दौड़ गई। 9वीं आयत में लिखा है, तब यीशु उन्हें मिला, तब यीशु उन्हें मिला, तब यीशु उन्हें मिला। और कहा, सलाम यानी कि रिजॉइस यानी कि बी ग्लैड, एक ग्रीटिंग्स है ये। उन्होंने पास आकर और उसके पांव पकड़कर उसको दंडवत किया। इंग्लिश बाइबल्स में लिखा है उन्होंने यीशु मसीह को वर्शिप किया। तब यीशु ने उनसे कहा, मत डरो, मेरे भाइयों से जाकर कहो कि गलील को चले जाएं, वहां मुझे देखेंगे। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जब इन्होंने ओबीडियंस दिखाई, प्रभु के वचन के मुताबिक जो लिखा है, जो स्वर्गदूत ने खुदा की हिदायत से इनको जो आदेश दिया, जब इन्होंने ये निकल पड़ी उस आज्ञा का पालन करने के लिए, तो उस राह में, उस आज्ञाकारिता के राह में, उस ओबीडियंस के पाथ में इनको यीशु मसीह मिले। When you obey God, जब आप यीशु को उनके हर एक आदेश का, उनके वचन का, उनके पवित्र आत्मा के ज़रिए जो आपको हिदायत मिलती है, उन चीज़ों का जब आप पालन करेंगे, जब आप ओबे करते हैं, ऑन दैट पाथ ऑफ ओबीडियंस, उस आज्ञाकारिता के राह पर यीशु आपसे मिलेंगे। गॉड विल मीट यू इन योर पाथ ऑफ ओबीडियंस। भले ही आपको सबसे अजीब व गरीब बात कह दी जाए, सबसे अटपटा आपको एक मिनिस्ट्री सौंप दिया जाए, हो सकता है आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, दुनिया के हिसाब से ये इम्पॉसिबल है, लेकिन आपने कदम बढ़ाया, आपने विलंब नहीं किया, आपने इंतज़ार नहीं किया, आपने शक नहीं किया, आप निकल पड़े उस चीज़ को पूरा करने, उस बात के, उस आदेश के पालन को करने के लिए आप निकल पड़े हैं। यीशु मसीह आपसे मिलेंगे, उस आज्ञाकारिता के पथ पर, राह पर आपसे जीसस की मुलाकात होगी। ये एक स्पेशल मीटिंग थी इन लोगों, इन औरतों के साथ यीशु मसीह की एक खास भेंट थी ये ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। यीशु मसीह इनसे पहले मिल सकते थे। यीशु मसीह डायरेक्ट प्रकट होकर इनको ये चीज़ बता सकते थे, लेकिन मत्ती के 28 में बाइबल बताती है कि यीशु इनसे रूबरू हो उससे पहले स्वर्गदूत ने एक इंस्ट्रक्शन दिया, स्वर्गदूत ने एक आदेश दिया। जब उन्होंने इस चीज़ का पालन किया, then God met them, तब यीशु से मुलाकात हुई, तब जीसस उनके सामने मौजूद हुए, रूबरू भी हुए और उनके लिए एक कंफर्मेशन दिया। वही बात जो स्वर्गदूत ने बताई, यीशु मसीह ने भी कहा कि मेरे भाइयों के पास जाओ
उनसे कहो मैं गलील में उनसे मुलाकात करूँगा। अब थोड़ी और क्लैरिटी आ गई, अब जीसस ने कह दिया तो अब क्या सोचना। लेकिन इससे पहले कि यीशु मसीह इतनी क्लैरिटी दे दे, वो आपके ओबीडियंस को चेक करेंगे, वो आपकी आज्ञाकारिता को देखना चाहेंगे। इससे पहले कि अब्राहम को इसहाक मिला, इससे पहले कि सारा गर्भवती हुई, एक फेथ दिखाना था अब्राहम और सारा को। इम्पॉसिबल एज में जाकर फिर बच्चा होना, खुदा उनके ओबीडियंस को, उनके आज्ञाकारिता को, उनके विश्वास योग्यता को देखना चाह रहा था। कहीं ना कहीं वो अपने फेथ से मैं नहीं कहूँगी हटे, लेकिन दुनिया के तरीकों से करने की कोशिश करी, जिसकी वजह से एक गलती हुई, इश्माएल आया। बट जो यीशु ने कहा, जो खुदा ने कहा, वो पूरा हुआ। नोआ को एक अजीब व गरीब चीज़ बताई करने को, एक इंस्ट्रक्शन दिया, जबकि पृथ्वी पर उस ज़माने में तब तक तो बारिश कभी हुई भी नहीं थी, और बता दिया कि एक ऐसा जल प्रलय आएगा जो पूरे विश्व को, जो पूरे संसार को डुबो देगा, और इंस्ट्रक्शंस दिए और आदेश दिया कि किस तरह के तरीके से उस जहाज़ को बनाने की ज़रूरत है। और सोचिए, जहाँ कभी बारिश नहीं हुई, वहाँ एक ऐसे समय के लिए जहाँ जल प्रलय होने वाला है, उस चीज़ के लिए, उस बात की पूर्ति करने के लिए नूह और उसका परिवार निकल पड़ा, और वो इस तरीके से बचाए गए। संसार से हटकर एक काम दिया उनको खुदा ने, और संसार को एक तरफ करके जब इन्होंने आज्ञाकारिता दिखाई तो बचा भी लिया खुदा ने उनको। यीशु मसीह इन औरतों से मिलते हैं जब वो उस आज्ञाकारिता की राह पर निकल पड़ी। मे जीसस मीट यू टुडे। हो सकता है वो मिरेकल यीशु मसीह ने आपको उसके बारे में बताया है। हो सकता है इन औरतों को स्वर्गदूत ने बताया, हो सकता है आपको किसी परमेश्वर के दास या दासी ने बताया, हो सकता है आपको एक ने नहीं, आपको दो ने नहीं, आपको बहुत सारे men and women of God, ministers of Christ, prophets ने, genuine जो खुदा के खादिम हैं, उन्होंने आपसे वही बात बोली, और आप सोच रहे हैं कि कैसे होगा, क्योंकि संसार से हटकर ये चीज़ बताई गई है, और आपसे एक ओबीडियंस का स्टेप भी मांगा है खुदा ने। जिस तरह से इन औरतों को एक आदेश दिया था, इस मैसेज को पहुंचाना था, इस वचन को उनको पहुंचाना था, आपको क्या कहा है जीसस ने करने को? क्या आप उस आज्ञाकारिता की राह पर निकल पड़े हैं? और अगर आप चल पड़े हैं बिना सोचे कि लोग क्या कहेंगे, और बिना सोचे कि ये चीज़ तो मैंने कभी सुनी ही नहीं, अगर आप निकल पड़े हैं आज्ञाकारिता करते हुए, अगर आप निकल पड़े हैं यीशु के प्रति ओबीडियंस दिखाते हुए, मे जीसस मीट यू टुडे इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मेरी दुआ है यीशु मसीह से, यीशु के नाम से आज यीशु मसीह की आपसे मुलाकात हो। आपके उन हालातों में, आपके उन परिस्थितियों में, आपके घर में यीशु मसीह आपसे मिले आज के दिन, जिस तरह से इन औरतों से जीसस की मुलाकात हुई, और एक कन्फर्मेशन मिला उनको कि जो सुनने में थोड़ा सा अटपटा लग रहा है, जो दुनिया के नज़रिए से इम्पॉसिबल है, आज जीसस कह रहे हैं कि ये होगा।
मैं मिलूंगा, मैं जी उठा हूँ। मुर्दों में से कौन जी उठा है? कितने लोग हैं जिनको बाइबल में हम जानते हैं कि वो मरे हुए थे और वो जी उठे? बहुत कम। इम्पॉसिबल था। और अब उनके पास कंफर्मेशन है, अब इनका विश्वास बढ़ गया है कि हाँ, एक ये इम्पॉसिबल सी चीज़ जो हमें बताई गई है ये सच है, ये होगा। क्योंकि जब परमेश्वर कहता है कि मैं करूँगा तो वो निश्चित रूप से करता है। When God says it that he will do it, brothers and sisters, वो करेगा। भले ही वो जैसा भी लग रहा हो। जल प्रलय तो छोड़िए, वर्षा का नाम तक नहीं सुना था उन दिनों में लोगों ने, नूह के ज़माने में, बट जल प्रलय भी आया और नूह बचा लिया गया, उसका पूरा घराना बचा लिया गया, वो सारे जानवर बचा लिए गए। इम्पॉसिबल चीज़ का कन्फर्मेशन दिया यीशु मसीह ने इनको कि मैं मिलूँगा, मैं तुमसे भी मिल रहा हूँ, मैं उनसे भी मुलाकात करूँगा। और अब जब ये औरतें जाती हैं और आगे हम जाएंगे वचन में, मत्ती के 28 उसके 16 से लेकर 20वीं आयत। 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था। उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया, पर किसी किसी को संदेह हुआ। उन 11 चेलों में से भी यीशु मसीह को अपने सामने देखते हुए जीवित लोगों ने वर्शिप भी किया, प्रणाम भी किया, उनके पैरों को भी पकड़ा, उन वर्शिप करने लगे। बट किसी किसी को संदेह हुआ, क्योंकि ये चीज़ ही इतनी बड़ी थी कि संदेह संसार करेगा। सांसारिक दृष्टिकोण से इम्पॉसिबल चीज़ उनके सामने था, वो देखकर भी विश्वास नहीं कर पाएंगे। मैं यीशु मसीह के नाम से दुआ करती हूँ इस वक्त कि आपके जीवनों में यीशु मसीह अद्भुत तरीके से, अलौकिक तरीके से आपकी ज़रूरतों से कनेक्टेड, आपके नीड से कनेक्टेड, आपके वांट से कनेक्टेड एक अद्भुत आश्चर्य कर्म करे आपके लाइफ में। एक ऐसा मिरेकल जिसको देखकर भी लोग संदेह करें कि ये हुआ कैसे, लेकिन आप उसे रिसीव करें अपने लाइफ में यीशु के नाम से, क्योंकि आपने विश्वास किया। और जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे साथ होगा। आपके बच्चों से रिलेटेड, आपकी मैरिज, आपकी जॉब, आपकी मिनिस्ट्री, आपके फाइनेंस, आपकी सेहत से रिलेटेड, आपको इस तरह से यीशु मसीह आपके हालातों को पुनरुत्थान करे, उनमें एक रेजरेक्शन लाए कि देखने वाले संदेह करें, क्योंकि वो चीज़ ही ऐसी अद्भुत हो, वो चीज़ ही सांसारिक दृष्टिकोण से बिल्कुल अलग ही लगे, क्योंकि वो आत्मिक ब्लेसिंग है जो आपके भौतिक लाइफ में वो परिवर्तित होगा, क्योंकि स्पिरिचुअल रेल्म से रिलीज होकर ही तो वो फिजिकल रेल्म में आने वाला है। एंड मे यू रिसीव दैट बिग ब्लेसिंग इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आप रुके हुए हैं और आपके लाइफ के ऊपर बोला भी गया है वो, और आप पकड़े हुए हैं, और कहीं ना कहीं शायद इतना टाइम हो गया है कि आपको लग रहा है कि अब नहीं हो सकता है। लेकिन मैं आपसे बताना चाहती हूँ, हम इस उम्मीद के साथ आज इस गुड फ्राइडे के दिन रेजरेक्शन डे की ओर बढ़े। ये उम्मीद ही दिया है यीशु मसीह ने आज हमको कि अगर परमेश्वर ने कहा है कि वो करेगा तो वो निश्चित रूप से करेगा, क्योंकि यीशु ने चेलों से कहा, मैं गलील में मिलूंगा, मैं तुमसे पहले पहुंचूंगा आपके लिए उस जगह पर जो यीशु मसीह ने आपके लिए तैयार किया है। ही इज़ मोर कंसर्न्ड अबाउट इट देन यू। वो आपसे पहले वहाँ पहुँच चुके हैं। इंतज़ार है उनको आपका कि आप कब उस ब्लेसिंग में एंटर करें। आपके जीवन से सारे ऑब्स्टिकल्स, सारी बाधाएं,
जो विलंब करा रही है आपको उस ब्लेसिंग्स तक पहुंचने के लिए, मैं कैंसिल करती हूँ यीशु मसीह के लहू से, यीशु के नाम से। वो बाधाएं, वो ऑब्स्टिकल्स यीशु के नाम से कैंसिल हो। जो आपको मिलना है, जो यीशु ने वचन दिया है, जो आपने बाइबल पढ़ते पढ़ते उनको, उन आयतों को बार बार उनका अंगीकार किया है, आपको बताया भी गया होगा, भविष्यवाणी हुई होगी आपके लिए, आपके ऊपर प्रोफेसी किया गया होगा, मैं यीशु के नाम से, मैं जीसस से मांगती हूँ आपके जीवन में वो पवित्र आत्मा के द्वारा सामर्थ्य रूप से उन ब्लेसिंग्स को रिलीज करे आज के दिन। वो देखने में बिल्कुल, सुनने में बिल्कुल इम्पॉसिबल लगने वाला ब्लेसिंग, और लग रहा है कि अब तो वक्त भी खत्म हो गया है, क्योंकि यीशु तो मर गए थे। उनको लगा अब क्या बचा। चेले परेशान थे, जीसस, दे थॉट जीसस इज डेड। आपको लग रहा होगा अब सब खत्म, अब वक्त भी निकल गया, अब वक्त भी निकल गया। लेकिन इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, असंभव काम जो आपको लग रहा है अब नहीं होगा, यीशु मसीह उसमें अपनी रेजरेक्शन पावर से, अपने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से उस चीज़ को आपके जीवन में वो प्रकट करे, वो प्रकट हो यीशु के नाम से। जिस तरह से चेले अपनी उदासी में बैठे थे, लेकिन यीशु उनके सामने प्रकट हुए। वो इम्पॉसिबल मिरेकल आपके जीवनों में, हमारे जीवनों में वो प्रकट हो, वो हमारे सामने हो। जैसे चेले जीसस को अपने आंखों के सामने देख रहे थे। They were seeing God before them, alive। वही यीशु जिसकी मौत का वो शोक मना रहे थे, वो उनके सामने जीवित था। उनके सामने उनसे मिलने के लिए वो गलील पहुंचा उनके पहले। God is concerned, Jesus is concerned आपके उस मिरेकल को पूरा करना। आप जितना मांगते हैं, यीशु मसीह आपसे भी ज़्यादा चाहते हैं कि मेरे बच्चे को वो चीज़ मिले। आपको लग रहा होगा वक्त निकल गया है, आपको लग रहा होगा वक्त निकल गया है, बट वक्त नहीं निकला। सही टाइम आ चुका है, सही वक्त आ गया है, और सही वक्त पर यीशु आपसे पहले जाकर उस जगह पर खड़े हैं, आपकी ब्लेसिंग को अपने सामने लिए। एंड मे यू सी योर मिरेकल इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। ऐसा होने पाए यीशु के नाम से कि आप अपने इन शारीरिक आँखों से, आपने शायद आत्मिक आँखों से बहुत बार देखा है उस मिरेकल को, उस जॉब को, उस लाइफ पार्टनर को, उस घर को, आपने शायद अपने आत्मिक आँखों से बहुत बार देखा है। आपने शायद बहुत बार आत्मिक आंखों से देखा है उन स्वर्गदूतों को, उन लोगों को जिनको जीसस भेज रहे हैं आपके लाइफ में आपकी मदद करने के लिए। लेकिन ऐसा होने पाए खुदावंद यीशु के नाम से कि आप अब अपने शारीरिक आंखों से आप अपने सामने उस मिरेकल को देखें, आप उसे छू पाए, उस ब्लेसिंग को, उस बच्चे को जिसके लिए आप आस लगाए बैठे हैं, जिसके लिए प्रोफेसीज हुई, आपके हाथ में आप उस बच्चे को ले पाए, आप उस लाइफ पार्टनर को अपने हाथ से छू पाए, अपने सामने पाए, आप अपने उस हस्बैंड या वाइफ के लिए जिसके लिए आप दुआ कर रहे हैं कि वो फेथ में आ जाए, आप अपने आंखों से देखें कि सच में वो कलाम पढ़ रहा है, कलाम पढ़ रही है। आप अपने फाइनेंसेस को, जिनको जीसस ने आपको दुआ में दिखाया है कि मैं दे रहा हूँ एक बड़ा पैकेज, लेकिन आप अपनी शारीरिक आंखों से, अपने हाथों से सच में उसे छू पाएं, उस प्रॉस्पेरिटी को जो जीसस आपको देना चाहते हैं, ताकि आपके जीवन से ये गरीबी का श्राप निकले, आप उससे वाकई में अपने लाइफ में उसे प्रकट होता हुआ देखें, उस जॉब को, उस ऑफर लेटर को, उस फाइल को जिसको यीशु मसीह ने आपको आत्मिक
क्षेत्र में बहुत बार दिखाया और आपने रिसीव भी किया उस घर की चाबी को, जिसको जीसस ने आपको आत्मिक क्षेत्र में रिसीव करवाया, उस घर को जहां आप गए हैं और आपने उसे देखा है और अपने लिए रिसीव किया है। मैं मांगती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, ये सारे ब्लेसिंग्स जो आत्मिक क्षेत्र में आपने देखा, अपनी आत्मिक आंखों से देखा, आज यीशु मसीह आपके शारीरिक आंखों से आपको वो चीज़ दिखाए, आपके सामने वो ब्लेसिंग्स प्रकट हो, आप इन चीज़ों को छू पाए, आप उन ब्लेसिंग्स में भौतिक क्षेत्र में, फिजिकल रेल्म में आप इन चीज़ों में प्रवेश कर जाएं जो यीशु ने आपके लिए रखा हुआ है, जहाँ जीसस ऑलरेडी मौजूद है आपसे पहले। जिस तरह से चेले वहाँ पहुँचे, वो गलील को गए, वो गलील को पहुँचे, वहाँ जीसस पहले से मौजूद थे और उन्होंने अपने इन शारीरिक आँखों से साक्षात यीशु मसीह को अपने सामने जीवित देखा। इतना कि कुछ लोग इस इम्पॉसिबल सी चीज़ को देखकर संदेह करते रहे, उनको संदेह हुआ, उनको डाउट हुआ। आगे 18वीं आयत में पढ़ूंगी, आप 18वीं आयत को पढ़ूंगी। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। कहने का मतलब है यीशु मसीह अब उन चेलों से मिल तो रहे थे, उनको वो अभी भी अपने भाई के रूप में बुलाते हैं, देखते हैं, बट नाउ जीसस इज रिवीलिंग टू देम कि मैं अब एक विक्टोरियस लेवल पर पहुंच गया हूँ। मैं मनुष्य रूप में तो आया था, बट नाउ आई एम फुल्ली गॉड। मैंने उस विजयी वाले जो लेवल को पार कर दिया है। आई हैव बिन विक्टोरियस ओवर डेथ। और अपने आइडेंटिटी को रिवील कर रहे हैं कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। अपनी विक्ट्री को डिक्लेयर कर रहे हैं। स्वर्ग और पृथ्वी पर सारा अधिकार यीशु मसीह को दे दिया गया है। सो हम क्या हैं? हम उनके बच्चे हैं, हम भी विक्टोरियस हैं, हमें भी अधिकार है। और इसलिए यीशु मसीह कहते हैं 19वीं आयत में, इसलिए तुम जाओ, क्योंकि अधिकार जो है, कंट्रोल जो है, पूरी तरह से प्रभुता जो है वो यीशु मसीह को मिल गया है। ही इज गॉड ओवर एवरीथिंग। और इसलिए कहते हैं, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। ये अंतिम आदेश है मेरे लिए और आपके लिए भी। जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ, तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा है मैंने। ये अंतिम आदेश चेलों के लिए भी, ये जीवन भर के लिए जो आदेश दिया है यीशु मसीह ने, वो हम सबों के लिए है। सब लोगों को मेरे विषय में सब बातें बताऊं और देखो, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। मैं तुम्हारे संग हूँ। भले ही कुछ टाइम बाद यीशु मसीह को बादलों में उठा लिया गया, चेले इस वक्त इन्हें अपनी आंखों से देख रहे हैं। कुछ टाइम बाद वो चले गए, उनको उठा लिया गया बादलों में। इसलिए यीशु मसीह ने उनसे कहा कि मैं दिखूं नहीं, हो सकता है तुम अब मुझे इस तरह से फिजिकली ना देखो, बट मैं अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। और यही नहीं, जीसस ने जी उठने के बाद उनके साथ मछली तक खाई। यीशु मसीह ने उनके साथ खाना खाया। उन्होंने कहा कि देखो, ये कोई आत्मा नहीं है, ये शरीर है, क्योंकि आत्मा मछली नहीं खाती। उन्होंने खाना खाया, भोजन किया चेलों के साथ।
क्योंकि उन्हें सबूत देना था कि ही इज अलाइव एंड लिविंग इवन नाउ। प्रेरितों में लिखा है, प्रेरितों के 10वें पाठ में 40वीं आयत से लेकर मैं 42वीं आयत तक पढ़ूंगी। उसको परमेश्वर ने तीसरे दिन जिलाया और प्रकट भी कर दिया है, सब लोगों पर नहीं वरन उन गवाहों पर जिन्हें परमेश्वर ने पहले से चुन लिया था, अर्थात हम पर, जिन्होंने उसके मरे हुओं में से जी उठने के बाद उसके साथ खाया पिया। सब लोगों के लिए नहीं था, ये चुने हुओं के लिए था, जिन्होंने यीशु मसीह के साथ खाया पिया। यानी कि खाना पीना, इसका मतलब to be in fellowship, to be in close communion with God। जैसा कि मैंने कहा कि चेलों से यीशु मसीह ने अपनी वो सारी बातें बताई जो आने वाले दिनों में वो जो कुछ भी होने वाला था। आगे लिखा है, और उसने हमें आज्ञा दी कि लोगों में प्रचार करो और गवाही दो कि यह वही है जिसे परमेश्वर ने जीवितों और मरे हुओं का न्यायी ठहराया है। ये बातें सबके लिए नहीं होती है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, और सब लोग इन बातों को समझ भी नहीं पाएंगे। आपको यीशु मसीह ने कुछ अलौकिक रूप से आपके जीवन में कुछ मिरेकल्स किए हैं, कुछ लोग नहीं समझ पाएंगे, कुछ लोग मिरेकल्स को मानते ही नहीं हैं। आप पकड़ लीजिए अपने विश्वास से, यीशु मसीह को थाम लीजिए। जी हाँ, फोकस हमारा मिरेकल्स पे नहीं होना चाहिए, फोकस यीशु मसीह पर, क्योंकि जब हम जीसस के पीछे हो लेंगे तो सारी चीज़ें हमें दे दी जाएंगी। बट मैं ख़ास तौर से आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपके जीवन पर अगर कुछ बोला गया है और आपको लगेगा कि लोग नहीं समझेंगे इस बात को, मैं कैसे मान लूँ, ये कैसे होगा, मैं आपको इस वक्त निश्चिंत कर देना चाहती हूँ, ये बातें सबके लिए नहीं होती, ये बातें सबके लिए नहीं होती। अगर आप पास्टर बेनी हिन जी के सर्मन सुनेंगे, इवन अभी हाल में जो वो आई थिंक नायरोबी में थे, ऐसी चीज़ें उनके जीवन में अद्भुत रूप से हुई हैं, यू कैन नॉट इमेजिन। आप नहीं विश्वास कर सकते हैं। प्रभु के दास, प्रभु के चुने हुए, यीशु के करीब, यीशु मसीह के साथ जो एक सहभागिता में रहते हैं, ये बड़ी बड़ी बातें सिर्फ उनके लिए, क्योंकि ऐसे लोगों के साथ ही यीशु मसीह इनके सामने ही प्रकट हुए, इनके साथ ही जी उठने के बाद खाया पिया, क्योंकि उनका रिश्ता ऐसा था उनके साथ। कम इनटू अ क्लोज रिलेशनशिप विद जीसस। ये वक्त है भाई और बहनों, क्योंकि वक्त बहुत करीब है। यीशु मसीह सही में बादलों में हमें अपने साथ ले जाने वाले हैं। ये फिर से आएंगे, जिस तरह से बादलों में उठा लिए गए, बादलों में आएंगे और हम उनके साथ एक हो जाएंगे, हम उठा लिए जाएंगे। वक्त आ गया है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, यीशु मसीह को अपना सब कुछ बना लीजिए, वचन पढ़ते रहिए, वचन के पीछे हो लीजिए। इन अंत के दिनों में संसार में अजीबोगरीब चीज़ें होंगी, आपके जीवन में अद्भुत मिरेकल्स होंगे। हम अंत के दिनों में रह रहे हैं। संसार के लिए ये टाइम न जाने कैसा होगा, लेकिन वचन को पकड़ लीजिए, वचन में उन प्रोमिसेस को पकड़ लीजिए, वचन के अंदर छुप जाइए, वचन को ओढ़ लीजिए, वचन को पहन लीजिए। वचन यानी कि जीवित यीशु मसीह। इफ़ यू लव जीसस यू विल रीड योर बाइबल। अगर आप जीसस से प्रेम करते हैं तो आप उनको पढ़ेंगे, उनके वचन को पढ़ेंगे, उनसे बात करेंगे। और मैं आपको इनकरेज करना चाहती हूँ, अगर ऐसा कुछ भी यीशु मसीह ने आपसे कहा है, आपको महीनों पहले, सालों पहले कहा है, अपने स्वर्गदूत यानी कि अपने
मैन ऑफ गॉड, विमेन ऑफ गॉड के ज़रिए आपको बताया गया है। आपको वचन से बार बार उसका कंफर्मेशन मिलता है। जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो आपके सामने ऐसी आयतें आती हैं जो आपको बार बार वो उस मिरेकल का याद दिलाते हैं। आई वॉन्ट टू टेल यू दिस ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, उस मिरेकल का जो आपके ऊपर जो बोला गया है, पकड़े रहिए। नहीं, इट इज़ नॉट टू लेट। यीशु मसीह आज कर सकते हैं। अचानक पौलुस और सिलास के बंधन टूट गए। उन्होंने बंधनों पर फोकस नहीं किया, वो अपने स्तुति आराधना में यीशु में फोकस करके वो मगन थे। एंड सडनली जब पतरस भी बंदी गृह में था, स्वर्गदूत आया। सडनली हुआ। सडनली करने का जो ये नियति है यीशु मसीह की, ये एकदम से करते हैं, ये एकदम से करते हैं। आई वॉन्ट टू जस्ट इनकरेज यू। आप परेशान हो सकते हैं अपने परेशानी में, जिस तरह से जिस तरह से अपोस्टल्स, चेले परेशान थे। परेशान तो ये दो औरतें भी थी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये भी यीशु मसीह की डिसाइपल्स थी। परेशान ये दो औरतें भी थीं अपनी परेशानी में, लेकिन उन्होंने अपना फ़र्ज़ जो उनको करना था, जो काम करना था, जो खुदा जो यीशु की ओर उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो उसे पूरा करने गई। वो बैठी नहीं रही, वो रोती नहीं रही, उठ के गई। तो सबसे पहली बात तो ये कि इवन दो दे वर वेरी सैड, बहुत ही लो टाइम था, परेशान, उदास, गमगीन थे, लेकिन ये औरतें उठी। उन्होंने कहा नहीं, हम अपना काम करेंगे। जो यीशु में हमें करना है, जो यीशु के प्रति करना है, ये वो करने पहुंची कब्र पर। वहाँ उन्हें फर्दर गाइडेंस मिला। वहाँ प्रभु का स्वर्गदूत था। आपके जीवन में हो सकता है प्रभु अपने किसी दास को भेजे, दासी को भेजे, आपको फर्दर आगे के स्टेप्स बताने के लिए। इन स्त्रियों ने, उस स्वर्गदूत ने जो कहा, भले ही बड़ा ही अटपटा लगा कि ये कैसी बात हो गई, ये हम क्या जाके बोलेंगे चेलों को। वो तो हो सकता है हमें भगा देंगे कि तुम शायद गम में डूब गई हो, तो कुछ भी बोल रही हो। बट उन्होंने आज्ञा का पालन किया। उनको ऐसी मिनिस्ट्री दी गई, उनको ऐसा वचन दिया गया, उनको ऐसा मैसेज दिया गया जो शायद दुनिया कभी नहीं विश्वास करेगी, लेकिन वो निकल पड़ी आज्ञाकारिता में, और उस ओबीडियंस की राह पर यीशु मसीह उनसे मिले। चेले खास थे। 11 चेलों से यीशु मसीह ने स्पेशली मुलाकात की, जैसा कि उन्होंने बताया था गलील में। बट मेरा ये मानना है, नॉट बिकॉज मैं एक औरत हूँ और ये भी 2 औरतें हैं, लेकिन मैं समझती हूँ कि चेलों से भी ज़्यादा स्पेशल कुछ एक एडिशनल एडवांटेज, हालेलुया, थैंक यू जीसस, कुछ एक एडिशनल एडवांटेज इन औरतों को मिला। ध्यान दीजिएगा, डिस्ट्रैक्ट मत होइए। चेलों से भी थोड़ी और स्पेशल थी ये औरतें, क्योंकि एक स्पेशल मुलाकात करी यीशु मसीह ने इनसे। ध्यान दीजिएगा, चेलों से भी थोड़ी और स्पेशल थी ये औरतें, क्योंकि ये परेशानी में भी उठी और यीशु मसीह के प्रति जो इनका काम था, उन्होंने ये काम करने के लिए ये उठी, ये पहुंची। तो जीसस ने भी इनको ब्लेस किया, एक स्पेशल मुलाकात करी चेलों से भी पहले, भले ही वो 1 मिनट के लिए हो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, लेकिन उस 1 मिनट की स्पेशल मुलाकात चेलों से पहले यीशु ने इन 2 स्त्रियों से करी। बाइबल बताती है, मैं बस आपको ब्रीफ में बता दूं, मार्कुस के 16, एंड आई एम जस्ट अबाउट टू फिनिश टुडेज मैसेज। मार्कुस के 16 में लिखा है, 9th से लेके 11th वर्स तक आप पढ़े ज़रूर।
इसमें लिखा है कि यीशु मसीह सबसे पहले मरियम मगदलीनी को, जिसमें से उसने 7 दुष्ट आत्माएं निकाली थी, यीशु ने यीशु उसको दिखा। यीशु सबसे पहले मरियम मगदलीनी को दिखाई दिया, जिसमें से यीशु ने 7 दुष्ट आत्माएं निकाली। कुछ तो स्पेशल था इस औरत में, बिकॉज शी वॉज ट्रबल्ड। ये परेशान थी, बावजूद इसके जो इसके लाइफ में यीशु के प्रति काम था, उसे वहाँ पर पहुंचकर कब्र पर उसको उस बॉडी पर जो उस वक्त के हिसाब से मलहम या कुछ लगाने की जो एक जो कल्चर था, वो निकल पड़ी उसे करने के लिए। एंड व्हेन शी डिड व्हाट शी हैड टू डू, मसीह में जो करना है, जब आप वो करते हैं, जब आप सही तरीके से जीते हैं, जो चाहे आपके लाइफ में जो भी चल रहा हो, दैट इज़ व्हेन आपको आपके जीवन का ब्रेक थ्रू मिलेगा। दैट इज़ व्हेन प्रभु का दूत आपसे मिलेगा। दैट इज़ व्हेन यीशु मसीह आपके जीवन में अपने उस स्वरदूत के रूप में किसी स्पेशल डिवाइन हेल्पर को भेजेंगे। और उसके बाद भी आपको शायद एक आदेश दिया जाए, क्योंकि वो आदेश जब आप फॉलो करेंगे, वो एक चाबी है, एक कुंजी है जो आपके उस ब्लेसिंग को खोलने का आपको दिया जाएगा। एंड देन जीसस मीट्स यू। आई होप आप समझ पा रहे हैं। एक स्पेशल मुलाकात स्पेशली इन 2 औरतों से की खुदावंद यीशु मसीह ने, आउट ऑफ द वे। ज़रूरत नहीं थी इस चीज़ की बिल्कुल भी। दूत ने कह दिया, ये तो वैसे भी जा रही थी, ये तो वैसे भी यीशु मसीह का जो वचन था, जो दूत ने इनको बताया, ये तो जा रही थी चेलों को बताने। इनके ओबीडियंस के लिए मैं विश्वास करती हूँ, आई बिलीव कि जीसस आउट ऑफ द वे इन औरतों से मिले। एंड मे गॉड रिवॉर्ड यू फॉर योर ओबीडियंस। और यीशु मसीह आज के दिन आपसे सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि अगर खुदा ने, अगर जीसस ने आपको वचन दिया है, आपसे कहा है, और शायद आपको याद दिलाया है आज के वचन से कि आपके जीवन में उन्होंने एक काम करने के लिए आपको एक कवेनेंट दिया है, एक काम बाकी है, तो अगर यीशु ने कहा है कि वो करेंगे, तो वो निश्चित रूप से करेंगे। When God says that He will do it, He will do it in the name of Jesus Christ. अगर ज़रूरत है तो हमारे तरफ से अपने काम को हम करते जाएं, वचन को फॉलो करते जाएं और ओबीडियंस दिखाएं, ओबीडियंस दिखाएं। मैं जानती हूँ आप में से बहुतों के जीवन में ओबीडियंस के लिए आपको एक कुछ तो टास्क, कुछ तो दिया है खुदा ने, उस पर आगे कार्यता दिखाएं। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह हम सबको इस वचन के माध्यम से बहुत ही ज़्यादा ब्लेस करें, आशीषित करें। इसके लिए हम यीशु का धन्यवाद देते हैं, इस वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। आइए मैं जल्दी से आपके लिए दुआ करूँगी। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हम इस वक्त प्रेयर रिक्वेस्ट लेंगे, साथ में मिलकर दुआ करिए। लोगों की बहुत सारी नीड्स हैं, बहुत सारी ज़रूरतें हैं। जब आप भी परमेश्वर के राज्य में इस तरह से काम करेंगे, हम सब मिलकर जब प्रार्थना करते हैं, तो एक मन वाली प्रार्थना यीशु मसीह ज़रूर मानते हैं, ज़रूर सुनते हैं। हालेलुया। हम दुआ करेंगे सिस्टर महिमा के लिए, जो हॉस्पिटल में है और खून की कमी है, और इसलिए हम इनके लिए, बहन महिमा के लिए दुआ करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह, इस वक्त आपकी बेटी महिमा के लिए हम दुआ करते हैं। प्रभु, हम मांगते हैं यीशु मसीह कि आपका लहू, आपका जीवित खून, आपका ज़िंदा खून खुदावंद यीशु मसीह आपकी बेटी महिमा के बॉडी में दौड़े। मैं बोलती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट कि यीशु का ब्लड महिमा के बॉडी में है, और इसलिए जो ब्लड के लेवल्स है वो नॉर्मल हो जाए,
यीशु मसीह का ब्लड आ जाए। यीशु का खून अब महिमा का खून है, ब्लड नॉर्मल है, खून की कमी अब कैंसिल होती है यीशु के नाम से। थैंक यू जीसस। हम सिस्टर सुजाता साल्वी के लिए, इनके हस्बैंड के लिए दुआ करते हैं कि सारी किडनी प्रॉब्लम्स, सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स पर यीशु मसीह आपकी हीलिंग को मांगते हैं। लॉर्ड जीसस, हील हिम लॉर्ड। और मैं ख़ास तौर से मांगती हूँ खुदावंद यीशु मसीह, हमारी इस बहन सुजाता साल्वी जी के हर एक प्रॉब्लम में, हर एक इशू में, लाइफ की हर एक समस्या में यीशु मसीह आप अपना एक सामर्थ्य काम करें, आपका पवित्र आत्मा इनके जीवन में काम करे। यीशु के नाम से मांगते हैं। आप सबों के लिए मैं मांगती हूँ, आप सभी के जीवन में यीशु अपने पवित्र आत्मा से एक पुनरुत्थान, एक रेजरेक्शन का काम करे। आपके मरे हुए हालात यीशु मसीह के नाम से जी उठे। यीशु जी उठा, हमारा खुदा जी उठा है, वो जीवित है। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह होने दीजिए कि आपके बच्चों के, हमारे जीवनों में कुछ भी मरा हुआ ना रहे। नथिंग ब्रोकन, नथिंग मिसिंग, पूरा कंप्लीट सोजो, जिसे हिब्रू में, ग्रीक में कहते हैं कंप्लीट, पूरी तरह से मुकम्मल रूप से लाइफ का एक एक क्षेत्र, बॉडी का एक एक पार्ट कंप्लीट हो, पूरा हो, होल हो, हील्ड हो, छुटकारा पा जाए यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के उसी पुनरुत्थान के सामर्थ्य पावर से, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह, आपका पवित्र आत्मा जीवनों के अंदर काम कर रहा है। खुदावंद यीशु मसीह का पवित्र आत्मा आपके बॉडीज़ के अंदर काम कर रहा है, तो पूरी तरह से आपके आत्मा के अंदर, आपके आत्मा के अंदर। ओ द स्पिरिट ऑफ जीसस इज रिन्यूइंग योर स्पिरिट। आप क्रश्ड है, आप टूटे हुए हैं, आप टूट गए हैं, आप टूट गए हैं, आप टूट गए हैं। यीशु मसीह दिखा रहा है इस वक्त मुझे आपका टूटापन। आप क्रश्ड हो गए हैं आत्मिक रूप से, भले ही बाहर ना दिखें आप, लेकिन आत्मिक रूप से आप टूट गए हैं और आप कह रहे हैं, इट इज़ इनफ लॉर्ड, इट इज़ इनफ लॉर्ड, आई कांट टेक इट एनी मोर। मैं अब इससे ज़्यादा नहीं जा सकता। आपके शायद ये वर्ड्स हैं, आपके शायद ये वर्ड्स हैं, इट इज़ इनफ लॉर्ड, आई कांट टेक इट एनी मोर। और आप बस गिव अप करने पर है। और यीशु मसीह मुझे दिखा रहा है कि आप जैसे कांच का एक ग्लास टूट जाता है, उसमें दरारें आ जाती है, बट इसी वक्त यीशु का पवित्र आत्मा आपके आत्मा को रिन्यू कर रहा है। आपका जो, आपके अंदर जो टूटा हुआ है, वो यीशु मसीह जोड़ रहा है आपके अंदर अपने पवित्र आत्मा के सामर्थ के जरिए। आपके अंदर यीशु मसीह अपने पवित्र आत्मा के जरिए, पवित्र आत्मा जोड़ रहा है उन टूटे हुए हिस्सों को। आत्मिक जो टूटापन है, जीसस अपने पवित्र आत्मा के सामर्थ से जोड़ रहे हैं। आपकी बॉडीज़ को मजबूत किया जा रहा है। आपके हर एक वीकनेस में, हर एक शारीरिक कमज़ोरी में यीशु मसीह आपको बल दे रहे हैं। रिसीव करिए यीशु के बल को। शरीर में हम रिसीव करते हैं यीशु के बल को, शरीर में हम रिसीव करते हैं यीशु के बल को, स्ट्रेंथ को। अगर शरीर में, हृदय में, हार्ट कंडीशंस में, ब्लॉकेज में, ख़ास तौर से जिनको हार्ट के प्रॉब्लम्स हैं, हार्ट की समस्या में, ब्लॉकेज में, यीशु मसीह अपने जीवन को भेज रहे हैं। रिसीव करिए यीशु के बल को इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपके दिलों को छू रहे हैं यीशु मसीह, आपके दिल को छू रहा है प्रभु यीशु मसीह इस वक्त। आपके आत्मिक दिल को भी, आपके मन को भी छू रहा है इस वक्त यीशु मसीह। यीशु मसीह के नाम से मैं आपके लिए घोषित करती हूँ,
Your crushing season is finished. Your crushing season is finished in the name of Jesus Christ. और आज का कितना खूबसूरत वचन ही है ये गुड फ्राइडे के दिन की, इट इज़ फिनिश्ड। और उस मुकम्मल काम को जो यीशु ने क्रूस पे किया, उस मुकम्मल काम को हम अपने जीवन में रिसीव करते हैं और उस सामर्थ से हम अपने आप को भरते हैं। जीसस उस सामर्थ के ज़रिए हम भी रिसीव करते हैं, हमारे जीवन में भी इट इज़ फिनिश्ड। वो क्रशिंग सीज़न जो एक ट्रायल टाइम चल रहा था, यीशु मसीह के नाम से मैं आपके लाइफ के ऊपर बोलती हूँ, इट इज़ फिनिश्ड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आप जो इतने टाइम तक विश्वास योग्य रहे, विश्वास योग्य फेथफुल रहिए, बने रहिए विश्वास योग्यता में, थामे रहिए उन प्रॉमिसेस को, उस वचन को जो यीशु ने आपको दिया है। और अगर आपसे आज भी यीशु ने बात किया है, पकड़े रहिए इस वचन को। इट इज़ फिनिश्ड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। योर क्रशिंग पीरियड इज़ फिनिश्ड। हालेलुया। सिस्टर राजेश्वनी खानसे के लिए हम दुआ करते हैं, उनके हस्बैंड और इनके जीवन में यीशु मसीह आपका एक सामर्थी उद्धार का, छुटकारे का काम होने पाए। छुटकारा आ रहा है। सिस्टर राजेश्वनी खानसे जी, आपके जीवन में यीशु मसीह छुटकारा भेज रहे हैं। छुटकारा, रिलीज़, जैसे किसी प्रॉब्लम से आपको रिलीज़ किया जा रहा है, छुटकारा आ रहा है। रिसीव करिए इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। हम पास्टर संतोष सिंह जी के लिए दुआ करते हैं। इस वक्त खुदावंद यीशु मसीह आपका आत्मा, आपका पवित्र आत्मा जीसस, इनके ऊपर आप उंडेलें, इनको भर दीजिए खुदावंद यीशु मसीह नए रूप से, पवित्र आत्मा की एक नए अभिषेक के साथ। मैं यीशु मसीह के नाम से बोलती हूँ पास्टर संतोष सिंह के लिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए यीशु मसीह मैं आपसे दुआ करती हूँ। तमाम एक्सीडेंट्स को यीशु के नाम से इनके जीवन से ब्लॉक करते हैं, यीशु के ब्लड से ब्लॉक करते हैं। इनके बच्चों को, इनके फाइनेंस को, इनकी पत्नी को, इनकी मिनिस्ट्री को यीशु मसीह प्रोटेक्ट करिए। मैं मांगती हूँ कि ये सब के सब, इनकी मिनिस्ट्री के भी जितने लोग हैं जीसस, आप मुझे दिखा रहे हैं कि इनके साथ भी जितने लोग हैं, ख़ास तौर से बच्चे हैं कुछ, जिनको यीशु मसीह, ये इनके बच्चे नहीं हैं, ये पास्टर जी आपके बच्चे नहीं हैं। आपके बच्चों के साथ साथ कुछ और भी बच्चे हैं जिनको आप सबों को यीशु मसीह अपने लहू के, अपने खून के प्रोटेक्शन के अंडर में ले रहे हैं। आप सब पास्टर संतोष सिंह जी, आप सब यीशु के लहू के उस सुरक्षा के बाड़े के अंडर आ जाते हैं। मैं देख रही हूँ आपके ऊपर, आप सबों के ऊपर, उन सारे बच्चों के ऊपर भी, कि आप सबों के ऊपर यीशु मसीह के ब्लड का एक कवरिंग है। आप सुरक्षित रहेंगे। यीशु के लहू के नीचे आप सुरक्षित हैं। वो तमाम बच्चे भी सुरक्षित हैं। मुझे नहीं पता ये कौन बच्चे हैं। आपके बच्चों के साथ साथ कुछ और भी बच्चे हैं जिनको भी यीशु मसीह सुरक्षित कर रहे हैं। आप लोगों को यीशु मसीह एस्टैब्लिश कर रहे हैं। आप लोगों को एक दृढ़ किया जा रहा है, कुछ कॉन्क्रीट किया जा रहा है, कुछ पुख्ता किया जा रहा है, कुछ लंबे समय से कुछ रुका हुआ है, कुछ बहुत ज़्यादा समय से रुका हुआ है। अब यीशु मसीह उस रुके हुए काम को पूरा करने पर है। यीशु मसीह उस रुके हुए काम को पास्टर जी आपके जीवनों में पूरा करने पर है। और इन सारी चीज़ों में जीसस बार बार मुझे बता रहे हैं कि मैं आपको बताऊं कि आप और आपकी फैमिली, आपकी मिनिस्ट्री और ये सारे बच्चे, सारे लोग भी जो आपके साथ हैं, ये सब यीशु मसीह के लहू के उस कवरिंग के अंडर है। आप सिर्फ यीशु के लहू को अपने जीवन पर बोलते रहिए, यीशु के लहू की जय करते रहिए। थैंक यू जीसस फॉर योर ब्लड। हालेलुया।
Thank you, Lord. Brother Kevin Ledley, Jesus bless you. Jesus bless you. May Jesus help you. Brother Kevin, वचन को पढ़ने के लिए यीशु मसीह आपकी मदद करे. May Jesus help you with the word of God. And मुझे लग रहा है मैंने आपसे पहले भी कहा है और एक बार फिर से मुझसे जीसस कह रहे हैं, ब्रदर केविन, रीड द गॉस्पेल्स. आई डोंट नो, बट मुझे लग रहा है कि जीसस ने शायद आपसे ये पहले भी कहा है. मतलब मैंने शायद पहले भी आपको इस चीज़ को बताया है. गॉस्पेल्स पढ़िए, मती, मार्कुस, लूका, यूहन्ना पर ज़्यादा फोकस करिए. एंड अगेन मैं इन बातों को मेरे माइंड में नहीं थी ये बातें, लेकिन जिस तरह से जीसस मुझे फिर याद दिला रहे हैं कि जब आप ब्रदर केविन, जब आप गॉस्पेल्स पढ़ेंगे, सो उन गॉस्पेल्स के थ्रू जीसस आपसे बात करेंगे. When you will read the Gospels, Jesus will talk to you through His word. आपकी लाइफ में बहुत सी चीज़ों को लेकर आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं, यीशु मसीह आपको उनका आंसर देंगे. स्टार्ट रीडिंग द गॉस्पेल्स. स्पेशली आप अपने पूरे बाइबल प्लान को करिए, जिस तरह से बाइबल पढ़ते हैं सब करिए, बट स्पेशली उसमें एक एक्स्ट्रा फीचर ऐड करिए, गॉस्पेल्स पढ़िए. थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस. हम एंथनी मुर्मू जी के लिए दुआ करते हैं. खुदावंद यीशु मसीह, इस वक्त आपका हाथ इनके ऊपर आ रहा है. आपके हाथ के रखते ही सारा चक्कर यीशु मसीह खींच लेते हैं आपके दिमाग में से, आपके सर में से, आपके जीवन में से. वो चक्कर की दुष्ट आत्मा कैंसिल होती है, ख़त्म होती है. एंथनी मुर्मू जी, इस वक्त यीशु मसीह का हाथ आपके सर के ऊपर आ रहा है. वो सारा चक्कर यीशु मसीह खींच लेते हैं जड़ से, आपके बॉडी से. वो ख़त्म हुआ, वो यीशु के लहू से, आपके जीवन से वो चक्कर की दुष्ट आत्मा आज से ख़त्म. वो चक्कर का साइकिल यीशु के लहू से ख़त्म. इन द नेम ऑफ जीसस हम इस चक्कर की दुष्ट आत्मा को यीशु के लहू से ब्लॉक कर देते हैं, ताकि वो ना आपके पास और ना किसी विश्वासी जन के पास दोबारा जाने पाए. इस हीलिंग को हम यीशु के लहू से सील करते हैं. हालेलुया. एंथनी मुर्मू जी, आप चंगे हो चुके हैं यीशु के नाम से. आप चंगाई पा चुके हैं यीशु के नाम से. आप हमें अपनी गवाही ज़रूर शेयर करिए. यू आर हील्ड. आज से चक्कर ख़त्म यीशु के नाम से. आज से चक्कर ख़त्म. और आप यही कहेंगे, आप यही बोलेंगे अपने मुंह से कि सारा चक्कर ख़त्म. मेरे अंदर यीशु मसीह की ताकत है. मैं स्थिर हूँ यीशु के नाम से. मैं स्थिर हूँ यीशु के नाम से. मैं स्ट्रॉन्ग हूँ. यू आर हील्ड एंथनी मुर्मू जी. यू आर हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट. हालेलुया. थैंक यू लॉर्ड. थैंक यू जीसस. थैंक यू लॉर्ड. ब्रदर केविन, आपकी माँ को हम यीशु मसीह के हाथों में सौंपते हैं. सारी प्रॉब्लम्स बॉडी के यीशु मसीह के ब्लड से ख़त्म हो. अपनी मम्मी को भी ब्रदर केविन आप वचन सुनाइए. मेक हर हियर द वर्ड. शी विल हियर द वर्ड विल हील हर, द वर्ड विल मेक हर होल. मोर ऑफ द वर्ड. आप अपनी माँ को आप वचन सुनाइए. अगर वो थकी हो, यू रीड द बाइबल टू हर. शी हैज़ टू टेक इन द वर्ड विल हील हर. लेट हर रीड द वर्ड. अपने घर में आप वचन चलाइए. आपके जीवनों में वचन का ही काम होगा, वचन द्वारा ही छुटकारा होगा. हालेलुया. हम टिंकू गोयारी जी के लिए दुआ करते हैं. खुदावंद यीशु मसीह, सारा पैरालिसिस आप छू कर यीशु मसीह, इनके सारे शरीर के सारे रोग को, उस पैरालिसिस को यीशु मसीह आप जड़ से ख़त्म कर दीजिए. इस भाई के लिए मैं दुआ करती हूँ यीशु मसीह, चंगाई दे दीजिए, चंगाई दे दीजिए. इन द नेम ऑफ जीसस हम टिंकू गोयारी जी के लिए दुआ करते हैं. खुदावंद यीशु मसीह, may he receive the touch of Jesus, may he be healed
in the mighty name of Jesus Christ. और हम अम्पू जी के लिए दुआ करते हैं, अम्पू जोरम जी के लिए, कि इनका काम सफलतापूर्वक सारा काम इनका हो। इनके काम में यीशु मसीह बरकत दीजिए, इनके कामों में यीशु मसीह इनको ब्लेस करिए। इनके लाइफ में जो छुटकारा ज़रूरी है, जो अंधकार है, उसे निकालिए यीशु मसीह। अम्पू जोरम जी के जीवन में यीशु मसीह जो अंधकार है, अपनी रोशनी को भेजिए, अपने वचन को भेजिए जीसस, अपने वचन को भेजिए और रोशनी दीजिए। एवरी डार्कनेस may leave in the name of Jesus Christ. यीशु की रोशनी, यीशु की रोशनी। आपके जीवन में बहुत अंधकार है, यीशु मसीह अपनी लाइट को भेज रहे हैं। आपको उदासी ने घेरा हुआ है, आप उदास हैं, आपके अंदर सैडनेस है, यीशु मसीह आपको आनंद दे रहे हैं। अम्पू जोरम जी, रिसीव करिए सिस्टर, रिसीव करिए यीशु के आनंद को। यू आर लॉस्ट, यीशु मसीह आपको छू रहे हैं। सिस्टर जी, यीशु मसीह आपको छू रहे हैं। यीशु मसीह आपको उस अंधकार से निकाल रहे हैं, वो निकाल लेंगे आपको उस अंधकार से। बस जीसस के वर्ड को पढ़िए, बाइबल को पढ़िए सिस्टर। आपकी लाइफ में सारा अंधकार इसी वक्त से ख़त्म होने पाए यीशु के नाम से। यीशु मसीह आप अपने पवित्र आत्मा से इस सिस्टर के जीवन के अंदर रोशनी भर दीजिए। आपका पवित्र आत्मा इस बहन के अंदर रोशनी लाए जीसस। देयर इज सो मच ऑफ डार्कनेस, मे द डार्कनेस गो इन द नेम ऑफ जीसस। सारा अंधकार इनके जीवन से ख़त्म हो यीशु मसीह। मैं सिस्टर अम्पू जोरम के लिए मैं दुआ करती हूँ, खुदावंद यीशु मसीह अपनी रोशनी से इस बहन को भरिए, अपनी बेटी को भरिए। आपके वचन का रोशनी, आपके वचन की ओर से जो रोशनी आती है, इनके जीवन को भरते हैं। In the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. We worship you, Jesus. Worship you, Jesus. Worship you, Lord. Thank you, Lord. खुदावंद यीशु मसीह छुए सबको इस वक्त। हम बस कुछ और प्रेयर रिक्वेस्ट लेंगे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। बहन किरण अंधलीव के लिए दुआ करते हैं, इनके मामा के लिए दुआ करते हैं, इनकी माँ के लिए दुआ करते हैं। गले का ऑपरेशन खुदावंद यीशु मसीह ना हो। मैं यीशु के जीवन को, मैं यीशु के लाइफ को किरण की सिस्टर किरण की माँ के ऊपर बोलती हूँ। गले में उस जगह पर यीशु मसीह आपका हाथ आ जाए और ये उस हीलिंग को रिसीव करे जिसकी वजह से सारा ऑपरेशन यीशु के लहू से कैंसिल हो जाए, कैंसिल हो जाए। सारा ऑपरेशन कैंसिल हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। सिस्टर किरण, अगर आप अपने मम्मी के पास हैं, उनके गले पर अपने हाथ को रख के बोलिए, मैं जीसस के ब्लड को लगाती हूँ और यीशु मसीह का ब्लड उनको हील कर रहा है। यीशु मसीह का ब्लड उस जगह में कुछ, उस बीमारी को यीशु मसीह का ब्लड सिकुड़, वो चीज़ सिकुड़ रही है। मुझे नहीं पता आपकी मम्मी को क्या प्रॉब्लम है, लेकिन गले में जो प्रॉब्लम है वो यीशु मसीह के ब्लड से इस वक्त सिकुड़ रहा है। ऑपरेशन कैंसिल होता है बाय द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपकी मम्मा का ऑपरेशन नहीं होगा। उनके थ्रोट में यीशु मसीह ने अपने लहू को भेजकर चंगाई दे दी है। बस आप ये अपनी माँ के ऊपर बोलिए, अपनी मम्मा के ऊपर बोलिए कि सारा ऑपरेशन कैंसिल है। यीशु मसीह का ब्लड मेरी मम्मा के गले में काम कर रहा है। मे शी बी, लॉर्ड जीसस, टोटली हील्ड, वी प्रे इन जीसस माइटी नेम, आमेन। लॉर्ड मेरे बच्चों को हील करिए जीसस। जिंदा खुदावंद यीशु मसीह चंगाई भेजिए। इस वक्त आप जितने भी लोग अपने घर वालों के लिए दुआ कर रहे हैं, जितने भी आप अपने रिलेटिव्स के लिए, बच्चों के लिए, माता पिता के लिए दुआ करते हैं, इस वक्त आप हो सकता है अपने पेरेंट्स के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पति पत्नी के लिए दुआ कर रहे हैं। हो सकता है ग्रैंड पेरेंट्स के लिए दुआ कर रहे हैं। इस वक्त यीशु मसीह के नाम से मांगिए कि खुदावंद यीशु मसीह का हाथ इन पर आए। ब्रदर केविन, रिसीव फॉर योर मदर, कि आपकी मम्मी को जीसस छू रहे हैं।
आपकी मम्मी को यीशु मसीह छू रहे हैं इस वक्त। यीशु मसीह का हाथ आपके परिवार के उन सदस्यों के ऊपर आ रहा है जो बीमार है, और यीशु मसीह का हाथ आते ही वो हील हो रहे हैं। आप विश्वास करिए और अपने मुंह से बोलिए कि मैं विश्वास करती हूँ कि जीसस उस परिवार के सदस्यों को छू रहे हैं। उनके शरीर में, उनके रूह में जो काम होना है वो पवित्र आत्मा कर रहा है, और वो उन बंधनों से आज़ाद हो रहे हैं, वो छुटकारा पा रहे हैं। यीशु मसीह उनको अपनी ओर खींच ले रहा है। आप रिसीव करिए विश्वास के साथ उन परिवार के सदस्यों के लिए भी जो यीशु में नहीं है या जिन्होंने यीशु को ठुकराया है। आप विश्वास करिए और यीशु मसीह उनके जीवनों में वो जहाँ भी कमज़ोर पड़े हैं, यीशु मसीह उनको छू रहे हैं। थैंक यू जीसस, यू आर डूइंग इट लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हम सिस्टर जैनेट लकड़ा के लिए दुआ करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह, हील करिए खुदावंद, सारी कमज़ोरी यीशु के नाम से ख़त्म हो। जितने भी बीमार हैं जीसस, उनको शिफा बख्श दीजिए लॉर्ड। आई प्रे जितने भी बीमार हैं जीसस इस वक्त खुदावंद यीशु मसीह, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हम और प्रार्थना रिक्वेस्ट नहीं लेंगे, क्योंकि इस वक्त परमेश्वर यीशु मसीह की अगुवाई है कि यीशु बीमारों को चंगा कर रहे हैं अपने उस लहू को भेजकर जो उन्होंने आज के दिन हम सबों के लिए बहाया, हमारी शिफा के लिए, हमारी मुक्ति, चंगाई, छुटकारे के लिए, हमारे अच्छे जीवन के लिए, ताकि हम इस जिंदों की ज़मीन में भी ब्लेस हो। इस वक्त अपने मुंह से रिसीव करिए जीसस के ब्लड को उस जगह पर जहाँ पर आपको चंगाई चाहिए। आपको अगर बहुत सी जगहों पर चंगाई चाहिए, आपको आत्मिक चंगाई चाहिए, इमोशनल चंगाई चाहिए, घर में चंगाई चाहिए, शादी में, अपने फाइनेंस में चंगाई चाहिए, उन सारी जगहों पर जीसस के ब्लड को रिसीव करिए। अपने सर के ऊपर हाथ रखिए। इस वक्त यह अभिषेक का वक्त है। आपको जहाँ भी यीशु की चंगाई की ज़रूरत है, अपने घर के सदस्यों को अपने मन में याद करिए। उन सबों पर यीशु मसीह के ब्लड को रिसीव करिए अपने जीवन पर जीसस के ब्लड को, उस बेशकीमती लहू को अपने हालातों पर रिसीव करिए। अपने इम्पॉसिबल उन हालातों पर जहाँ पर कुछ टस से मस नहीं हो रहा है, यीशु मसीह का लहू अब इसी वक्त आपके उस सिचुएशन में आ रहा है, रिसीव करिए। I want to say this to each one of you right now, रिसीव करिए। आपके उस इम्पॉसिबल सिचुएशंस में, डिप्रेशन में, जीसस के ब्लड को रिसीव करिए। यीशु का ब्लड आपको वहाँ पर छुटकारा देगा जहाँ पर आपको छुटकारे की ज़रूरत है। पापा, if you are watching, receive the blood of Jesus in your situations। आप सब रिसीव करिए अपने इम्पॉसिबल हालातों में, मुश्किल हालातों में, टस से मस नहीं हो रहे हालातों में, उन दीवारों पर जो आपके सामने वो खड़े हो गए हैं ऑब्स्टिकल्स की तरह, रिसीव करिए। यीशु मसीह का ब्लड आ रहा है और वो दीवार चकनाचूर हो रहे हैं। यरीहो की उस दीवार के मानंद यीशु मसीह उन दीवारों को जो आपके लाइफ में है अपने ब्लड को छिड़क रहे हैं। उन दीवारों पर यीशु मसीह अपने ब्लड को छिड़क रहे हैं। वो दीवार ख़त्म होता है यीशु के नाम से। रिसीव द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट। यस लॉर्ड, वी रिसीव द ब्लड। खुदावन यीशु मसीह आपके ब्लड को रिसीव करते हैं हर उन दीवारों पर, उन ऑब्स्टिकल्स पर, उन समस्याओं पर, ताकि वो नेस्तो नाबूद हो जाए, चकनाचूर हो जाए, हमारे जीवनों से दूर हो जाए यीशु के नाम से। आपकी ब्लेसिंग और आपके बीच में जो रुकावटें हैं उस पर यीशु मसीह के लहू को बोलते हैं। इस वक्त वो रुकावटें ख़त्म होती है। आप अपने ब्लेसिंग्स की ओर चल पड़ेंगे यीशु के नाम से। यस सिस्टर श्वेता आचार्य जी, आप अपने लाइफ के उस इम्पॉसिबल हालातों में यीशु के ब्लड को रिलीज़ करिए। हम अपने लाइफ के हेल्थ के प्रॉब्लम्स में,
फाइनेंस के प्रॉब्लम्स में, आत्मिक कष्टों में, आत्मिक बंधनों में, सारे बंधनों में यीशु मसीह अपने मैरिजेस में आपके ब्लड को बोलते हैं, आपके ब्लड को रिसीव करते हैं, आपके ब्लड को रिलीज करते हैं। द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट इज हीलिंग यू ऑल। आपके माइंड्स को यीशु मसीह का लहू चंगा कर रहा है। यस सिस्टर राधिका बिस्ता जी, आपके बच्चों पर यीशु मसीह के ब्लड को बोलिए, आपके जीवन के ऊपर यीशु के ब्लड को बोलिए मेरी बहन। आपके जीवन के ऊपर जीसस का ब्लड आपको रिहा कर रहा है, आपको मुक्ति दे रहा है। आपसे वो बंधन, इसी वक्त आपके जीवन से जो वो बंधन है, वो रस्सी है, यीशु का लहू आपको छुटकारा दे रहा है। उससे आपको अलग कर लिया जीसस ने, आपका वो बंधन टूट गया यीशु के लहू से। आप सबों के लिए मैं बोलती हूँ, और राधिका बिस्ता जी आपके लिए भी। In the name of Jesus Christ, the blood of Jesus Christ is healing all. यीशु मसीह का लहू सबको चंगा कर रहा है। अपने मुंह से एक बार इस बात को बोलिए, खुदावंद यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, आपके लहू को मैं रिसीव करता हूँ अपने शरीर के अंदर, अपने आत्मा और प्राण के अंदर। आपके लहू को खुदावंद यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, मैं रिसीव करती हूँ अपने जीवन के एक एक क्षेत्र के अंदर, अपने फाइनेंस के अंदर, बच्चों के अंदर, पति पत्नी के अंदर, घर के अंदर, घर के माहौल के अंदर, और मेरे सारे रुके हुए कामों के अंदर यीशु मसीह आपका लहू आ जाए। आपके लहू को हम रिसीव करते हैं, बोलिए, क्योंकि जीसस आपका लहू छुटकारा देता है। बोलिए, खुदावंद यीशु मसीह, आपके लहू से मैं चंगा होती हूँ, मैं चंगी होती हूँ, मैं चंगा होता हूँ। आपके लहू से मैं चंगाई पा गई हूँ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, क्योंकि आपने यीशु मसीह के ब्लड को रिसीव किया है। बोलिए अपने मुंह से, प्रभु यीशु मसीह, आपका खून इस वक्त मेरे देह, आत्मा, प्राण को, मेरे एक एक नस नस को, गांठ गांठ, गूदे गूदे को, बोन्स को, मसल्स को, ऑर्गन्स को चंगा कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह, आपका खून मेरे मन को चंगा कर रहा है, मेरे सोच विचारों को, मेरे इमोशंस को, मेरी मेमोरीज को चंगा कर रहा है। आपकी मेमोरीज को यीशु मसीह हील कर रहे हैं, उन चोटों को खुदावंद यीशु मसीह हील कर रहे हैं। जीसस का ब्लड आपके अंदर जो एक अंदरूनी चोटें हैं, शारीरिक चोटें भी और आत्मिक चोटें भी, मानसिक चोटें भी, लोगों ने ठुकराया है आपको, ओ यीशु ने अपनाया है आपको। यीशु का लहू आपको हील कर रहा है। लोगों ने जो आपको ठुकराया है, उस चोट को यीशु मसीह हील कर रहे हैं। यीशु के लहू से, यीशु के लहू से उस हीलिंग को रिसीव करिए। लोनलीनेस को जीसस हील कर रहे हैं। यीशु के ब्लड को रिसीव करिए। आपका अकेलापन खत्म होता है आज के दिन से यीशु के नाम से। आप अलग कर लिए गए हैं। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, बहुतों को यीशु मसीह हाथ पकड़कर एक सुनहरे भविष्य की ओर लेकर जा रहे हैं। मैं बहुत देर पहले इस सेशन को एंड कर देती ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, बट यहाँ मेरी नहीं, यीशु मसीह की चलती है और हमेशा चलेगी यीशु के नाम से। यीशु की मर्जी के मुताबिक मैं आपसे बोल रही हूँ। आपका हाथ पकड़े, आपका हाथ थामे यीशु मसीह आपको एक न्यू बिगिनिंग में लेकर जा रहे हैं, एक नए आयाम में, एक नए क्षेत्र में। उनके साथ उनके हाथ को पकड़े, उस दिशा में चल पड़िए जहाँ यीशु आपको ले जाना चाह रहे हैं। भले ही आप कभी भी उस दिशा में आपने कदम नहीं रखा, भले ही उन जगहों पर, यस ओ यस, आप कुछ ऐसे जगह पर जाएंगे, आप कुछ ऐसे टेरिटरीज में जाएंगे जहाँ आज तक आप नहीं गए। आपको यीशु लेकर जाएगा।
जीसस की मर्ज़ी के मुताबिक आप जाएंगे। यू आर गोइंग टू एंटर ऐसे टेरिटरीज़, ऐसे लोकेशंस में, ऐसे आयाम, एक अलग स्तर पर जहाँ आज तक आप नहीं गए, लेकिन यीशु का हाथ पकड़कर मैं देख रही हूँ आप अपने एक सुनहरे भविष्य में जा रहे हैं। वो सुनहरा है, वो सुंदर है, वो अद्भुत है, और यीशु आपका हाथ पकड़ के आपको उस नए स्तर पर लेकर जा रहा है, आपको निकाल ले रहा है यीशु मसीह। आपने उनको पुकारा है आज के दिन, उन्होंने आपको उस पिट से, उस दलदल से, उस कीचड़ से निकाल लिया है और ऐसी एक दृढ़ जगह पर खड़ा कर दिया है जहां आपके पैर अब फिसलेंगे नहीं और आप हिलेंगे नहीं। यू विल नॉट बी मूव्ड, आप नहीं हिलेंगे, आपको हिलाया भी नहीं जाएगा। बस यीशु का हाथ थामे रहिए। इन बरकतों को खुदावंद यीशु मसीह, इन वचनों को मैं आपके बच्चों के ऊपर बोलती हूँ और घोषणा करती हूँ यीशु के नाम से। और ये सारे ब्लेसिंग्स खुदावंद यीशु मसीह, इनके जीवनों में जो आपने आज छुटकारे किए, चंगाइयाँ दी, हम जीसस के लहू से सील कर देते हैं। आज का वचन खुदावंद यीशु मसीह हमारे सबके जीवनों में बरकत लाए, 1000 गुना फलों को लेकर आए, और हम सब अपने सामने अपने उस मिरेकल को प्रकट होता हुआ देखें। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से शुक्रगुजारी के साथ एक मन होकर हम इन सारी प्रार्थनाओं को मांगते हैं। खुदा बाप, ओ यहवे, हमारी दुआओं को सुनिए और कबूल करिए। आमेन, आमेन एंड आमेन, आमेन। हालेलुया, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। यीशु मसीह आपको बहुत बरकत दे, बहुत आयत से आपको ऑनर करे, आपको ब्लेस करे। आपने वक्त निकाला, खुदावंद यीशु मसीह के लिए वक्त निकाला, आपको जीसस बहुत ब्लेस करे। और हम आपके सारे आपके जीवन के सारे प्रॉब्लम्स में मैं मांगती हूँ कि यीशु मसीह सच में सामर्थ के साथ काम करे और आप फ्री हो जाए, मुक्त हो जाए और निश्चिंत हो जाए यीशु के नाम से। आप यीशु के शालोम में ऐसे ही बने रहिए। अगले फ्राइडे हम खुदा ने चाहा तो फिर मिलेंगे आपसे, और एक बार फिर से आप सबों को एक बहुत ही ब्लेस्ड गुड फ्राइडे मैं बोलती हूँ। और उम्मीद के साथ हम यीशु मसीह के पुनरुत्थान के दिवस की ओर जाएंगे, और एडवांस में वेरी हैप्पी रेजरेक्शन डे भी एडवांस में आप सबों को, मुझे और मेरी फैमिली को, हमारी सेविकाई को प्लीज़ मेहरबानी से ज़रूर से अपने दुआओं में ज़रूर याद रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड गॉड जीसस क्राइस्ट बी विथ यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की।